हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2020 और 7 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान में आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। दोस्तों, इस इमेज में टॉप 10 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की सूची में प्राप्त राज्यों की सूची दी गई है, जिसमें प्रथम स्थान में आंध्र प्रदेश तथा द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश तथा तृतीय स्थान तेलंगाना और चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश रहा है। जबकि पश्चिमी भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश इस सूची में प्रथम स्थान में रहा है। इसके अलावा पांचवा स्थान झारखंड राज्य का रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात 5 सितंबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का आयोजन वर्ष 2012 से संयुक्त राज्य महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया था। और इस दिवस का उद्देश्य सभी लोगों के मध्य चैरिटी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का आयोजन मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है। 5 सितंबर को मदर टेरेसा का निधन हुआ था और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बजाज आलियांज लिमिटेड कंपनी द्वारा किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात आयुष्मान खुराना। दोस्तों, बजाज आलियांज एक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है और इस लिमिटेड कंपनी के द्वारा हाल ही में आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये हैं आयुष्मान खुराना, जिन्हें हाल ही में बजाज आलियांज लिमिटेड कंपनी का नया एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात पंजाब। तो दोस्तों, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली को बनाए रखना है और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, यह है आई रखवाली मोबाइल ऐप, जिसे पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर जॉनी बक्सी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात फिल्म निर्माता। दोस्तों, जॉन बक्सी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अर्थात डायरेक्टर रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं प्रसिद्ध जॉन बक्सी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात गुजरात। तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात समसामयिकी के बारे में, जो कि हाल ही में घटित कुछ घटनाएं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, जो कि गुजरात में ही स्थित है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा गुजरात में की गई है। इसके अलावा हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य शीर्ष में रहा है और इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का रहा है। इसके अलावा हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड इस सूचकांक में प्रथम स्थान में रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात कोलकाता। तो दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल की कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अर्थात पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। चलिए बात करते हैं कोलकाता से संबंधित हाल ही में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में। दोस्तों, भारत का पहला स्विमिंग मार्केट अर्थात तैरता हुआ बाजार कोलकाता में खोला गया है और कोलकाता में भारत की पहली बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को शुरू किया गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य पहले डे नाइट टेस्ट का आयोजन किया गया था और यह आयोजन ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में स्थित है, खेला गया था और यह टेस्ट मैच पिंक बॉल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 490 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और एडीबी अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ 490 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की सुधार करना है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय अथवा रीजनल बैंक है और इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसमें वर्तमान में कुल 68 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
हरिकेन नाना चक्रवात किस देश के तट पे टकराया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात बेलीज। दोस्तों बेलीज मध्य अमेरिका में स्थित एक कैरेबियन देश है और यहाँ हाल ही में हरिकेन नाना चक्रवात आया था। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं यह है बेलीज कंट्री, जहां हाल ही में हरिकेन नाना नामक एक चक्रवात आया था और यह देश के उत्तर और पश्चिम में मैक्सिको कंट्री स्थित है। इसके अलावा बेलीज के पूर्व में कैरेबियन सी स्थित है तथा इसके दक्षिण और पश्चिम में ग्वाटेमाला देश स्थित है। अगला प्रश्न है SBOTOB अर्थात SBOTOB स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात ड्वेन ब्रावो। तो हाल ही में ड्वेन ब्रावो को SBOTOB स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का क्रिकेट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो दुनिया के पहले ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं और इनका संबंध इंग्लैंड से है। जबकि ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के एक प्रसिद्ध क्रिकेट आइकॉन है। अगला प्रश्न है हाल ही में लिखित गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात RC भार्गव। तो दोस्तों हाल ही में RC भार्गव के द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश अर्थात हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था। तो दोस्तों बता दें कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी और इसी के तर्ज में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज में गंदगी भारत छोड़ो अभियान को प्रारंभ किया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंदगी भारत छोड़ो अभियान को प्रारंभ किया था। तो इसलिए इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और इस सही उत्तर का चयन करने के पश्चात इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से जाना है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।